दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपना ट्रेड सेटअप। फ्राइडे को मामला फिर लड़खड़ाया था। पिछला हफ्ता था कंसोलिडेशन के नाम, लेकिन बायसनेस थोड़ी सी सुस्त कमजोरी की तरफ ही दिखी थी। ऐसे में सेटअप दिख कैसा रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप? सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। ओके। आप देखिए एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है और सिर्फ 800 करोड़ के करीब की सेलिंग हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट सेलिंग थोड़ी सी कम हो रही है और डीआईएस की थोड़ी सी बाइंग है करीब करीब 1700 करोड़ की। बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए एफआई की सेलिंग लगातार कम हुई है। वो जो 2800 करोड़ की बात हमने की थी वो इंडसइंड बैंक का थोड़ा इम्पैक्ट था उसकी वजह से, और सामने डीआईएस लगातार बाइंग की ही है। इवन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग देखेंगे तो सिस्टम में अब थोड़े लॉन्ग भी ऐड होने शुरू हुए हैं। ये तो ओवरऑल टेबल है। अब आप अगली प्लेट देखिए, एफआईआईज ने बहुत समय के बाद आपको 4400 लॉन्ग और 4950 शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नहीं ऐड हुए, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुए हैं जो ओवरऑल सेटअप था उसके हिसाब से। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स में आंकड़ा देखें, 144 करोड़ का सेल नंबर है। स्टॉक फ्यूचर में 2006 करोड़ का सेल नंबर है। लेकिन विद इन इंडेक्स फ्यूचर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है आशीष, और बैंक निफ्टी साइन दिखा रहा है वैसे फ्रैंकली कुछ रिकवरी के। निफ्टी फ्यूचर -500 करोड़ के करीब, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर +400 करोड़ है। सेकेंड डे रनिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई है। कुछ एफआई सेंस कर रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। और जो हमने बात भी की थी कि टेक्निकली इंडसइंड बैंक वाला जो न्यूज़ थी वो एक्चुअली बैंक निफ्टी के फेवर में आ गया। आपको पता है वेंसडे को जब वो इंडसइंड बैंक वाली खबर थी उस पर मैंने अपने बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पूरी चेंज की थी, क्योंकि मुझे ना एकदम से हिंट लगा कि यार अगर इंडसइंड करेगा तो पैसा कहीं तो जाएगा। तो वो उसका आई थिंक फ़ायदा मिलना शुरू हुआ जिस तरीके से बाकी बैंक्स चलने शुरू हुए हैं। वो लॉन्ग शॉट आएगा आपकी स्क्रीन पर एक बार वापस। और अब वो टेबल ले आइए जरा। 1,83,000 शॉर्ट थे हम, अब 1,84,000 है। लेकिन परसेंटेज टर्म्स में देखिए आप 17.9 से बढ़कर परसेंटेज में हम 18.8 पर आ गए। हम नेट शॉर्ट ही ऐड हुआ सिस्टम, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से इतना नहीं चेंज हुआ। इंडिया विक्स 3% नीचे था, 13.28 पर है। पुट कॉल रेशियो 1.02 पर है वर्सेस 0.96। बैन में ना कोई स्टॉक ऐड हुआ ना कोई स्टॉक डिलीट हुआ, तो इसके लिए कोई नया शेयर आया नहीं बैन में। ये 5 स्टॉक बने हुए हैं और वो लाइन पे चला दीजिए कि कोई एग्जिट भी नहीं हुई बैन में। तो सेटअप जो है वो कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा न्यूट्रलिश है। अच्छा, सिस्टम में इतने शॉर्ट्स हैं, जब मूड माहौल बदलेगा ना तो यही सबसे पहले बुल बनेंगे। बढ़िया है, ये सब झेल लिया हमने। देखते हैं अब ट्रेजेक्टरी यहाँ से कैसी देखने को मिलती है। आज के संकेत बढ़िया है। फ्राइडे नहीं, थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर। थर्सडे सुबह इसी सेगमेंट में अपन क्या चर्चा कर रहे थे? छोटी रेंज है 365 से 556 की, दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। इस रेंज को आपको ट्रेड करने की कोशिश करनी है। 556 के ऊपर टिके तो लॉन्ग करिएगा। स्क्रीन पे देखिए 558 शुरुआती ट्रेड में वही लेवल से उसके ऊपर ना टिकना था, उसी लेवल से ठंडे पड़े और फिर प्रेशर माउंट होता चला गया और फाइनली 397 के जोन्स पे जाके सेशन की समाप्ति हुई। और वो अपना 365-370 का नीचे का दायरा था उसको भी टच करा। ऊपर वाले दायरे से प्रेशर आया, नीचे वाले दायरे तक छूते हुए नजर आए। इस तरह से स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली प्ले आउट होती हुई नजर आई फ्राइडे को और थर्सडे को। समीकरण आज के लिए अच्छे दिख रहे हैं।